सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में तो हम कोई अपना कमेंट नहीं करेंगे उस पर, लेकिन हाँ ये एक अच्छी बात है कि परीक्षा हो। अध्यापक तो हमेशा परीक्षा में ही रहता होगा, निरंतर वो ज्ञान प्राप्त करता ही रहता है, ज्ञान देता रहता है सबको जो है। लेकिन अच्छा ये होगा कि इस चीज़ों को जो है पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, और यदि आवश्यक हो लगता है कि नए परीक्षा लिया जाना किसी पद के लिए जब भर्ती की जाती है उसके अलावा भी लिया जाना चाहिए, तो सभी विभागों में इस प्रकार की चीज़ें, जैसे भी हमारे एक साथी ने कहा कि भाई क्या जाएंगे CPCS और जो क्लास 3 के कर्मचारी हैं, तो उन पर यदि इस प्रकार का होता है कि आवश्यकता हो तो यदि किया जाए तो ठीक है, अच्छी बात है जो है। लेकिन ये एक तरह से प्रक्रिया काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी, और ये सोचना भी आदमी को होगा कि जब एक बार वह नौकरी में आ चुका है तो उसका प्रशिक्षण दिया जाए। उसके लिए आवश्यक है कि उसको प्रशिक्षण दिया जाए कि उसके कार्य में कुछ चिंता आ रही है, कोई लग रहा है, तो उसको जो है उसको प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण देकर पुनः उसको जो है उसको ऊर्जा प्रदान की जा सकती है और वो अपनी सेवा में पुनः बना जाएगा उस प्रकार से। ठीक, उस फैसले पर क्या बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें कहा गया है कि 2011 के पूर्व और 2011 के बाद जब से टेट जारी हुआ है, उन सभी शिक्षकों को टेट करना अनिवार्य होगा, तभी वह प्राथमिक विद्यालयों में टीचर रह पाएंगे और उनकी तभी पदोन्नति हो पाएगी। मेरा यह कहना इस संबंध में कि जब 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट पास होने की कोई शर्त नहीं निर्धारित की गई थी, तो अब नए कोई नियम बना करके उन पर टेट परीक्षा थोपना यह न्यायपूर्ण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर केंद्र और प्रदेश की सरकार को RTE एक्ट में संशोधन करके ऐसा फैसला लेना चाहिए कि जो पहले से नियुक्त शिक्षक हों वह भी अपनी योग्यता के अनुसार और नए शिक्षक भी अपनी योग्यता के अनुसार पर पदोन्नत भी पावें और बच्चों को ठीक ढंग से शिक्षण कार्य कर सकें। एक बीएड को इंट्री का भी मामला आ रहा है BTC में। इस निर्णय से बहुत सारी विसंगतियां विभाग में होनी हैं, क्योंकि विभाग में बीएड पास शिक्षक भी नियुक्त हैं और आज यह नियम बन चुका है कि बीएड पास लोग प्राथमिक विद्यालय में टीचर नहीं रहेंगे और वह टेट की परीक्षा नहीं दे सकते। इस प्रकार से बहुत सारी विसंगतियां आनी है, इसलिए न्यायपूर्ण ही होगा, विभाग के हित में ही होगा, शिक्षकों और शिक्षकों के लाखों परिवारों के हित में ही होगा कि केंद्र और प्रदेश सरकारें इसके अनुसार कोई नया अध्यादेश जारी करें। क्या